चलो ये वाला केसेस देख लेते हैं। इसके पहले एक चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये चीज एकदम बाइबल की तरफ याद रखो। ओके, इसको रट्टा मत मारो, बस दिमाग में घुसा लो। सर क्या लिखेंगे? सर एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर। लास्टली हम लोग ये भी किए थे, कोई भी वेक्टर इज कंपोज्ड ऑफ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तो पक्का है। यस सर, और भी चीज है वो हम लोग करेंगे एक एक करके। सर नाउ इनिशियली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या है सर? पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। सर ये काइनेमेटिक्स में हम लोग कर चुके हैं कि बिटवीन एनी टू पोजीशन, बिटवीन एनी टू पोजीशन, कोई भी दो पोजीशन के बीच a straight line signifies, a straight line signifies what? A straight line signifies displacement. A straight line signifies displacement. बस खत्म। इसको हमें अब करना है, एक एक करके करेंगे। सो क्या है, जब हम लोग कर रहे वेक्टर तो इसके लिए पहले सर पोजीशन चाहिए एकदम। कोई भी दो पोजीशन के बीच जो करेंगे वो है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब हम लोग जब करेंगे तो एक छोटा सा पॉइंट, जो कोई भी तुम्हारा पोजीशन, कोई भी पोजीशन इज एक्सप्रेस्ड विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से तुम्हें एक्सप्रेस करना पड़ेगा कोई भी पोजीशन को, बट डिस्प्लेसमेंट का मतलब ओरिजिन के हिसाब से नहीं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन वी हैव टू डिनोट द पोजीशन। मतलब मैं यहां पर हूं तो वो पॉइंट वहां पर है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में सर? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। नाउ जहां से तुम शुरू करते हो वो होता है स्टार्टिंग नेम, जहां पर तुम खत्म करते हो वो होता है तुम्हारा एंडिंग नेम। चलो सर एक एक करके देखते हैं, बोलो चलो। सर ये है तुम्हारा कर्व, ये है क्या है? ये है तुम्हारा y एक्सिस, ये है तुम्हारा x एक्सिस, ये वाला पॉइंट a है, वो वाला पॉइंट तुम्हारा b है। चलो सर हम लोग एज्यूम कर ले a पॉइंट का वैल्यू है 3,6, b पॉइंट का वैल्यू है 6,2। चलो नाउ ये जो डॉटेड लाइन है फ्रॉम a टू b, डॉटेड लाइन फ्रॉम a टू b, ये क्या डिनोट कर रहे हैं? ये डिनोट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a टू b। सर तो आपको क्या क्या मिला एक बार आप लिख लो। सर यहीं पर लिख लेते हैं, हाँ यहीं पर। सर तुम्हारा a का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है सर? 3,6। और b का कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है? 6,2। बस ये तो मैथमेटिक्स हुआ। अब इसी चीज को फिजिक्स के हिसाब से लिखो। नाउ मैंने लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या किए थे सर? कोई भी एक्स एक्सिस का मूवमेंट इज गिवन एज आई कैप, कोई भी वाई एक्सिस का मूवमेंट इज गिवन एज जे कैप। नाउ हम लोग यहां पर सिर्फ एक्स और वाई मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट समथिंग लाइक दिस। सर हाउ आई राइट? वी राइट पोजीशन वेक्टर, ये देखो मैं लिख रहा हूं स्टाइल OA, क्या लिख दिया? पोजीशन वेक्टर OA। अब पोजीशन वेक्टर OA क्या लिखोगे सर? 0 0 के हिसाब से 3,6, 0 0 और 3,6। यस तो ये लिखेंगे 3i कैप प्लस 6j कैप। इसका मतलब क्या है भाई? सर तुम्हें ओरिजिन से अगर वहां पर पहुंचना था, तुमको 3i कैप जाना पड़ेगा और 6j कैप जाना पड़ेगा। एकदम बढ़िया। और सर पोजीशन वेक्टर OB, ये क्या होगा सर? 6i कैप प्लस 2j कैप, 6i कैप प्लस 2j कैप। नाउ दिस आर द पोजीशन वेक्टर्स। पॉइंट दे मूव नहीं कर रहे। अब आ रहे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट A टू B। देखो A से B,
ए से बी, इसका मतलब ए से बी। सर ए से बी कैसे जानेंगे भाई? बी का कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है, एकदम सर पता है। सर ए का कोऑर्डिनेट भी पता है, एकदम पता है। तो सर कैसे करेंगे यार? सिंपल से चले जाओ, इस कोऑर्डिनेट से उस कोऑर्डिनेट, एकदम बढ़िया। सर इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तो जा सकते हैं। चलो सर एक बार वापस तुम देख लो, मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये है तुम्हारा ओ ए और ये है तुम्हारा बी। ये रफ डायग्राम वही सेम चीज मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। देखो क्या मैं बोल सकता हूं, ओ से धक्का देने के बाद तुम्हारा ए तक एक पॉइंट आया और ए से ऐसे धक्का देने के बाद यही पॉइंट बी पर आ चुका, एकदम सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं ओ से ए पहले जाओ, ए से बी जाओ, फिर तुम्हें ओ भी मिल जाएगा? यस सर, एकदम सही है। ओ से ए जाओ और ए से बी जाओ, तुम्हें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? ओ बी मिल जाएगा। तो क्या तुम बोल सकते हो दिस ए बी इज नथिंग बट ओ बी माइनस ओ ए। दिस ए बी इज नथिंग बट व्हाट? ओ बी माइनस ओ ए। सर इसको और भी लिखो सर, ओ बी कैसे तैयार हुआ, मतलब ये जो ओ बी कैसे तैयार हुआ? ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी, एकदम सही। नाउ दिस इज the relation between the two position vector and one displacement vector. Now this AB is nothing but the displacement vector from A to B. अगर तुम बोलते सर मुझे B से A जाना है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B से A, मतलब तुम्हारा बंदा भी B पर है, तुम्हें A तक जाना है, तो क्या है? पहले OB जाओ फिर B से A जाओ, एकदम सही। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट OA माइनस OB, OA माइनस OB। Now this is damn interesting. So हमें वेक्टर ए बी और बी ये दोनों मिल गया। और सर ध्यान से देखो, ये दोनों वेक्टर जैसे रेप्लिका है बट उल्टा है, मतलब ए बी वेक्टर इज नथिंग बट द माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। सेम ही है बट उल्टा है, सेम है बट उल्टा है। So this we are talking only about the vector notations. We have talked about only the vector notation. But अभी सर आपने क्या बोला? कोई भी एक वेक्टर, मतलब सर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं होता है, ये तो एक डिफाइंड है। पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड। देखो ये जो टू पोजीशंस, पोजीशन का मैग्नीट्यूड तुम कैसे करोगे? पोजीशन इज अ डिफाइंड पॉइंट, इट इज अ डिफाइंड पॉइंट। बहुत लोग गड़बड़ कर जाता है, पोजीशन का मैग्नीट्यूड नहीं था। पोजीशन मतलब तुम यहां पर खड़े हो, सर पोजीशन मतलब विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। हाँ, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन तुम इतने दूरी पर खड़े हो, वो अलग बात है। बट एक डिस्प्लेसमेंट जब हो रहा है, व्हेन अ डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग, उसका एक मैग्नीट्यूड हो सकता है, एकदम हो सकता है। अब सर आते हैं कोई भी जनरलाइज्ड मैग्नीट्यूड के बारे में। सर ये हम लोग कहां पर पढ़े थे? ये हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, एकदम सर। क्या पढ़े थे क्लास 9 में? सर कोई भी मैग्नीट्यूड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। याद करो ये चीज हम लोग कर रहे थे। हाँ सर आप लोग कर रहे थे। सर क्या है? सर कोई भी दो पॉइंट, इसको x1 y1 पकड़ लो, b को क्या x2 y2 पकड़ लो। याद है सर? a भी हम लोग ऐसे लिखते थे, रूट ओवर ऑफ व्हाट? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सर लिखते थे? बोला हाँ सर जरूर लिखते थे। सर यही है मैग्नीट्यूड, और कुछ नहीं, सिंपल सा चीज है। एकदम क्लास 9 का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे अभी। सर मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट यही है, और कुछ नहीं। बस बाकी का डायरेक्शन यही इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग अभी करेंगे विद दिस एग्जांपल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट वाला बोर्ड पे। व्हाट वी हैव सीन, हम लोग अभी तक क्या देखा? सर हमारे पास ओ ए ये पोजीशन वेक्टर आ गया, ओ बी पोजीशन वेक्टर आ गया, ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर नाम दे दो इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर, इसको भी पोजीशन वेक्टर। नाउ एक इंटरेस्टिंग सवाल था कि सर एरो ऐसा क्यों दिया जाता है? सर ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ओके? कुछ ऐसा नहीं कि ए से बी एरो इस तरफ, बी से एरो इस तरफ, ऐसा कुछ नहीं, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फंडा सर क्या था? सर आपने डिस्प्लेसमेंट भी बता दिया। डिस्प्लेसमेंट का क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट का सर ये चीज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ
डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट ए से बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सर क्या था एक्चुअली मैग्नीट्यूड, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी वेक्टर का मॉड, ए बी वेक्टर का मॉड। सर मॉड लिखो, सर क्या है, सर एक है 3 एक है 6, तो ऐसे लिख सकते हैं सर 6 - 3 होल स्क्वायर, प्लस सर एक है 2 एक है 6, 2 - 6 का होल स्क्वायर। सर ये हो जाएगा आपका सर 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर सर कितना, सर 9 + 16 = √25 = 5। इसका मतलब क्या हुआ, इस ए बी का मॉड, सर इस ए बी का मॉड हो गया 5। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एनी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, now this is very crunchy thing, any displacement vector will always represent a straight line joining A and B, और ब्रैकेट में any 2 points joining any 2 points। ऑलवेज, सर ये याद रखो, ऑलवेज मतलब अगर हम लोग बोलते हैं ए बी वेक्टर, ये क्या सिग्निफाई करेगा, कोई भी दो नोटेशन हम यूज करेंगे, कोई भी। सर और भी एक एग्जांपल करो, बोलो चलो सर एक और एग्जांपल करते। सर सोच लो, हम लोग लिख दिया पी क्यू वेक्टर, इसका मतलब क्या, व्हाट इट सिंपल, ये पी क्यू वेक्टर क्या सिग्निफाई करेगा, सर पी क्यू वेक्टर विल सिग्निफाई, this will signify what it will signify, it will signify चलो लिख लेते, a straight line from P to Q, बस खत्म। it will signify a straight line from P to Q, खत्म, बात को खत्म करो। यहां पर straight line कुछ और नहीं सर, कॉम्बिनेशन से हुआ। जब भी तुम एक नोटेशन, ये नोटेशन देखोगे तब भी इसका मतलब दिस इज कंपोज्ड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ओके सर, चलो एक और केसेस इसमें करते। क्या सर, आपने बताया कि ए बी जो वेक्टर है दिस इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, क्या, मैग्नीट्यूड, फैंटास्टिक एंड डायरेक्शन। अरे सर डायरेक्शन आपने क्या कहा, जस्ट 2 लेक्चर के पहले, मतलब 2 बोर्ड के पहले मैंने क्या कहा, भाई डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, व्हाट इज डायरेक्शन। सर डायरेक्शन क्या होगा, सर डायरेक्शन का मतलब क्या है, सर डायरेक्शन का मतलब है, सर डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, व्हाट इज मीन बाय डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होगा अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1, अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1 signifying a direction। सर what direction, सर एकदम a straight line direction from one point to another, from one point to another, मतलब A से B, सोच लो, बस यही केस ले लेते हैं। सर ये A है, ये B है, बस यही केस। देखो A से B, अगर मैं बताऊं भाई यूनिट वेक्टर कौन सा है, यूनिट वेक्टर, सर A से B का टोटल मैग्नीट्यूड कितना था, कितना मैग्नीट्यूड था सर, इसका 5 मैग्नीट्यूड था, पता है। सर इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, सिर्फ एक ही मैग्नीट्यूड का होगा, मतलब सिर्फ इतना सा वेक्टर होगा, सिर्फ इतना सा वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम A to V, that will be the unit vector। A straight one, this is how much unit, this is only 1 unit, एक ही यूनिट होगा। ओके तो सर कैसे निकालेंगे भाई, तुम्हारा वेक्टर के अंदर टोटल 5 यूनिट था, तुम 5 से डिवाइड कर दो, मिल जाएगा। सो इसका एक स्टाइल है लिखने का, बोलो हाँ सर एक स्टाइल है लिखने का। सर क्या स्टाइल है, सर इसको हम लोग बोलते हैं ए बी कैप। क्या बोलेंगे इसको, ए बी कैप। ए बी कैप का मतलब क्या हुआ, कैप का मतलब हुआ डायरेक्शन वेक्टर। सर ओरिजिनल वेक्टर, ओरिजिनल ए बी वेक्टर डिवाइड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ओरिजिनल ए बी वेक्टर डिवाइड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी।
सर अब ये ए बी वेक्टर क्या था, ए बी वेक्टर क्या था? हाँ सर, ए बी वेक्टर हमारे पास क्या था सर? किसी ने बताया नहीं ए बी वेक्टर क्या है सर? हाँ सर, आपने बता दिया था, क्या था? ए बी वेक्टर इज कॉम्पोज्ड ऑफ ओ बी वेक्टर minus OA vector. AB vector was composed of OB vector minus OA vector. And what was OB vector? What was OB? सर एक बार ध्यान से, सर 6i cap, देखो 6i cap plus 2j cap minus 3i cap plus 6j cap. ये था, बोले एकदम सर ये था, तो ये क्या बनेगा सर? ये आपका बनेगा 3i cap minus 4j कैप। 3i कैप माइनस 4j कैप तुम्हारा ओरिजिनल था, और तुम्हारा मैग्नीट्यूड क्या था सर? मेरा मैग्नीट्यूड था 5, और तुम्हारा वेक्टर क्या था? ये जो तुम्हारा ए बी वेक्टर, ये क्या बना? ये क्या बना? ये बना 3i कैप माइनस 4j कैप एकदम। सर अब तो ए बी का पूरा चीज क्या बनेगा सर? देखो यूनिट वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप होल डिवाइड बाई व्हाट? होल डिवाइड बाई 5। दिस इज तुम्हारा यूनिट वेक्टर, ये बन गया तुम्हारा यूनिट वेक्टर। सो कोई भी दो पॉइंट के बीच अगर तुम सिर्फ वेक्टर बोलो, वेक्टर पी क्यू, दैट विल ओनली सिग्निफाई अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, एंड इसका वेक्टर नोटेशन यही डिनोट करेगा। इसको एकदम दिमाग में फिट कर लो, कोई भी लोग कुछ भी बोले सब गलत है, सब मैं बताऊंगा सर वेक्टर आर एस। वेक्टर आर एस जब तुम्हें कोई भी नोटेशन दिया रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज सिग्निफाइंग अ वेक्टर और अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली ज्वाइनिंग फ्रॉम आर टू एस। ओके, हाउ यू गेट द मैग्नीट्यूड? You get the coordinates of r and s, you get the magnitude something like this. And what is the unit vector? Total जो वेक्टर था उसका तुम्हें सिर्फ एक ही यूनिट चाहिए। उसका सिर्फ कितना यूनिट चाहिए सर? उसका लेंथ को छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो। कितना छोटा करे सर? एक यूनिट पे डाल दो, सिर्फ एक यूनिट पे उसका लेंथ डाल दो। सो ये बन गया तुम्हारा यूनिट वेक्टर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। हम और भी केसेस करेंगे इसके ऊपर। सो व्हाट वी हैव सीन, हम लोग ने अभी क्या देखा सर? एक बार पूरा चीज का रिव्यू हो जाता है, एक बार देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव सीन which is termed as displacement vector. Yes, displacement vector कैसे तैयार होता है हमने देखा। दोनों पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तैयार होगा। अब देखो सर, फॉर कोई भी दो पॉइंट सोच लो, पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर कोई भी तुम्हें देखना नहीं है। पी क्यू कैसे तैयार हुआ? पी से क्यू, हाँ या ना? ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू। ऐसे दिमाग में फिट कर लो, मतलब जनरलाइज, तुम्हें नहीं पता, सोचो ये है P, ये है Q, ऐसे सोचो, ये ऐसा जा रहा है। सो सर कैसे हम लोग करेंगे सर? O से P ऐसा गया, फिर तुम ऐसा किया, और ये तुम्हारा तैयार हुआ ऐसा। सो इसको याद रखो, जो सेकंड में आता है, सो दैट मीन्स ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। नाउ ये एक, इसको एक अच्छा रिमाइंडर सेट कर लो कि सर कोई भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू शुड कीप इन माइंड फॉर एनी रीजन इफ इट से दे आर द पोजीशंस, दैट मीन्स वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द पोजीशन वेक्टर्स, ओके, नॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी पोजीशन वेक्टर, ओके, हम लोग O से रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा। नाउ तुम देखोगे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी क्यू एक जनरलाइज्ड, इसको हम लोग डिफाइन करते। सो हाउ यू डिफाइन लाइक दिस थिंग इन जनरल सर? सर 3D सिस्टम में कैसे करोगे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ऐसा। एंड सर कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे करेंगे? यूनिट वेक्टर सर ओरिजिनल वेक्टर पी क्यू बाय मॉड ऑफ द वेक्टर पी क्यू। नाउ ये हुआ तुम्हारा बेसिक्स, नाउ ये तो था सर आपका सर एक एग्जाम्पल। अब सर हर वक्त डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही होगा? नहीं, ये भी जरूरी नहीं। बुक में हर वक्त डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया नहीं रहेगा। इन जनरल तुम्हारे पास क्या दिया रहेगा सर? एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, एक एग्जाम्पल पकड़ लेंगे सर। ए वेक्टर, सिंपल ए वेक्टर, सर क्या होगा सर? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, कोई भी जनरल ए वेक्टर। नाउ एक चीज देखो, तुम्हारा जो पी क्यू तैयार हुआ था, पी क्यू, ये जो पी, अच्छा पी का कोऑर्डिनेट क्या है सर? x1 y1
z1। सोचो q का कोऑर्डिनेट क्या था, x2 y2 z2। सर ये 2D नहीं है, ये 3D जस्ट ग्राफ में मैंने बताया नहीं अभी तक। ओके, x1 y1 z1 x2 y2 z2 और pq वेक्टर तैयार हुआ था ऐसा x1 माइनस x2 i कैप। यस यस सर, सर एक बार वापस लिख देंगे। हाँ सर यहां पर लिख दो। सर ये जो pq वेक्टर तैयार कैसे हुआ था, सर oq माइनस op, इसका मतलब क्या था, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस देन z2 माइनस z1 k कैप। ऐसा तैयार हुआ था ना। हाँ सर ऐसा तैयार हुआ था। सो कोई भी वेक्टर ये 3 तैयार हुआ, ये 3 किसके वजह से तैयार हुआ, सर x2 माइनस x1। सिमिलरली मॉड ऑफ a कैसे लिखोगे, सो रूट ओवर ऑफ व्हाट, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। वाओ, सी इसका मॉड हम लोग ऐसे लिखा है। यस सर। सो अब a का यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे, ओरिजिनल 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप बाई सर रूट ओवर 50। नाउ अब क्वेश्चन है, ये a वेक्टर है क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सर नो। दिस a वेक्टर हैज अ वेरी स्पेशल नेम। इसका भाई एक स्पेशल नेम भी है, इसको हम लोग बोलते फ्री वेक्टर। सर फ्री वेक्टर का मतलब क्या है, अरे यार ये तो अचानक है, ये फ्री वेक्टर होता क्या है, फ्री वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड, एक चीज याद रखो, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करोगे तो इसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ। इसका लेंथ चेंज ना करके तुम अगर इसको पैरेलल शिफ्ट करोगे तो इसका इफेक्ट नहीं होगा। सर एकदम एग्जाम्पल होते, चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या देखेंगे। सर कोई भी एक वेक्टर, सोच लो कोई भी एक वेक्टर ऐसा, सोच लो इसका नाम है a, सर कोऑर्डिनेट के हिसाब से मैं, सर इसको तुम आइदर एनीथिंग, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस थिंग, आई एम एज्यूमिंग, से दिस इज x एंड y, आई एम एज्यूमिंग। तुम इसको पैरेलल शिफ्ट मार दो, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। सर पैरेलल शिफ्ट मतलब कोई भी अगर सेम लेंथ ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, सारा सेम है। देखो ये भी पैरेलल शिफ्ट हुआ, ये भी पैरेलल शिफ्ट हुआ, ये भी पैरेलल शिफ्ट, ये भी पैरेलल शिफ्ट, ये भी पैरेलल शिफ्ट विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ। हाँ इसका लेंथ ऑल्टर मत करो यार, इसका लेंथ सही रहने दो, तो अगर इसका लेंथ सही रहे पैरेलली तुम इसको शिफ्ट करोगे, क्योंकि ये तो फिक्स्ड नहीं था। जैसे यहां पर PQ, ये जो PQ वेक्टर है ना, यहां पर तुम्हारा जो PQ वेक्टर ये बन गया तुम्हारा सर फिक्स्ड, इसको तुम ऑल्टर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों पोजीशन के बीच एक ही डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। बट अगर तुम सिर्फ A लिखोगे तुम इसको डिस्प्लेस कर सकते हो, देखो ऐसे डिस्प्लेस कर सकते हो। बट कंडीशन क्या है, तुम इसको पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करोगे, पैरेलल ऐसा भी कर सकते हो, पैरेलली कोई भी पैरेलल एंड विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ। अगर ऐसा करोगे सो इट्स नेचर विल रिमेन इंटैक्ट, तब इसका नेचर नहीं बदलेगा, नेचर नहीं बदलेगा मतलब क्या, इसका मतलब हुआ मॉड ए विल बी सेम, तुम्हारा मॉड ए सेम रहेगा। और क्या क्या सेम रहेगा, सर मेरा ए कैप भी तुम्हारा सेम रहेगा और तुम्हारा यूनिट वेक्टर भी सेम रहेगा। सो दिस इज वन fundamental differences between a fixed vector and a free vector. I hope you got this thing damn clear about the concept of unit vector. Unit vector का मतलब क्या हुआ, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ है भाई, सर 1 है। अब यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके बहुत अच्छा चीज करेंगे। ओके चलो इसको पहले देख लो और लिख लो।